हेलो नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ। मैं ना आज बात करने वाला हूँ तुक्का जो है कैसे मारे, निंजा टेक्निक या निंजा ट्रिक। ये वाली वीडियो मैंने पहले भी बना दी है, लेकिन आपके उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा था, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपके एग्जाम को लगभग 1 से 2 दिन रहे हैं प्यारे बच्चा। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी साथी इस टेक्निक को इस्तेमाल करके काफी हद तक अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। पर बच्चा बिना किसी बात के मैं सीधा आपको वो टेक्निक बताना चाहूंगा किस प्रकार से आप जो है अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, पेपर आप दे रहे हो, पेपर में आपका जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, मान सकता हूं मैं 100 नंबर का पेपर है आपका, और आपका तो वैसे भी 100 नंबर का है, तो इसमें आपके आंसर कितने, कौन कौन से ऑप्शन ज्यादा होंगे, कौन कौन से ऑप्शन कम आंसर होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन ज्यादा आंसर होते हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, याद रखना। इसमें जो एक अनुपात होता है, एक बरोबर का अनुपात होता है, एक मैं बता दूं आपको, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, उस रेशियो तक ही आपके आंसर्स होते हैं। जैसे 100 में आपके ऑप्शंस होते हैं 4 ABCD। अब 100 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आप 25-25 करके करोगे, यानी कि 25 जो ऑप्शन है, 25 ए वाले ऑप्शन राइट होंगे। 25 क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट होगा, याद रखना। 25 क्वेश्चन में ए ऑप्शन राइट होगा, और बाकी के 25 क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। 25 क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 25 क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ये समझना, ये समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, केवल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मैं बोलूं हेल्पफुल होगी आपके लिए। हेल्पफुल का मतलब है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरीके से आपसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप काफी प्रश्नों को सही कर दोगे। अब थोड़ा सा आप यहां पे देखोगे भैया, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें से 25 आंसर ए सही होंगे, 25 क्वेश्चन में आंसर बी सही होंगे, 25 क्वेश्चन में आंसर सी सही होंगे। अब हमको ये नहीं पता है कि किस ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है, हमको ये बिल्कुल नहीं पता है। तो प्यारे बच्चा, अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। 100 में से लगभग मैं बोल सकता हूं कि 60-70 नंबर का आप पढ़ के जाओगे, और 60-70 नंबर का आप आराम से कर दोगे। वहां पे मैं एवरेज लगा लेता हूं कि 70 नंबर का आप आराम से पढ़ के जाओगे। मैं बोल दूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है 70 में से डिवाइड करेंगे, तो मैं बोल दूंगा भैया 30 तो आपने यहाँ पे क्या किए हैं, 30 तो आपने यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ लगा लेते हैं। 20 आपने क्या किए हैं, 20 सर जी हमने ए ऑप्शन लगा दिए है 70 में से। 20 सर जी हमने 20 क्या कर दिए है, 20 हमने बी ऑप्शन लगा दिए है 70 में से। 20 मैंने क्या किए हैं, 20 मैंने पैर बच्चा यहाँ पे सी ऑप्शन लगा दिया है, याद रखना, समझाने के लिए बोल रहा हूं केवल। अब ये हो गए 60। 10 क्वेश्चन मैंने क्या किए हैं, 10 क्वेश्चन मैंने केवल यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं डी। लेकिन प्यारे बच्चा आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे कितने लगाए हैं, 10 क्वेश्चन डी लगाए हैं। 10 क्वेश्चन हमारे पास डी ऑप्शन में कितने क्वेश्चन अभी सही है, अभी सर 15 क्वेश्चन और है जिनमें डी ऑप्शन सही है। अभी 15 क्वेश्चन और है जिनमें डी ऑप्शन सही है। तो आपको जो बचे हुए प्रश्न, जैसे 30 प्रश्न बचे हुए हैं, उनमें से आपको यदि 15 सही करने हैं तो उनमें आपको डी भरना पड़ेगा, उनमें आपको डी भरना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा। एक रेशो ये भी है, एक टेक्निक ये भी होती है कि जो एग्जामिनर होता है वो कैसे देता है, वी सी। अब इसी प्रकार से दे देगा ए डी। तो आपको ये टेक्निक पकड़नी है प्यारे बच्चा। यदि यहाँ पे बी सी आ रहा है और यहाँ पे सी भी आ रहा है, उसके बाद बी सी आ रहा है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया हमारा, हमको समझ नहीं आ रहा क्या आएगा। लेकिन याद रखना, यदि यहाँ पे ये बी वाला आ गया, नीचे बी आ रहा है, तो एक मिनट, यदि आपको लगे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दोबारा सी आ रहा है, तो आप निश्चित रूप से समझ जाना कि यहाँ पे जो आएगा ना वो बी आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो बी आएगा। एक टेक्निक ये है ना, और एक टेक्निक मैंने आपको ये वाली बता दी। मैं आपको बोलना चाहूंगा, यदि आपके 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, और जिसका रेशो सबसे कम होता है, जिसका रेशो सबसे कम होता है, उसमें आप वही भरोगे जिसका रेशो सबसे कम दिखेगा। आप एक बार लास्ट में आंसर की मैं काउंट कर लीजिएगा कि ए के आंसर कितने किए हैं, वी आंसर कितने किए हैं, सी आंसर कितने किए और डी आंसर कितने किए हैं। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं और जिसका रेशो सबसे कम है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, उसमें वही फिल कर देना। एक टेक्निक तो ये हो गई। दूसरी टेक्निक मैंने आपको वो बता दी। तीसरी टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चा, तीसरी टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना बोर्ड की तरफ।
एक बार एग्जामिनर ये गेम भी बचा सकता है। कैसे सर, कौन सा गेम बचा सकता है? एग्जामिनर कई बार ये करता है प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पे ए दे देगा, ए दे देगा और ए दे देगा और दोबारा ए दे देगा। अब आप सोचोगे कि यहां पर भी जो आएगा ना, अब हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को यह प्रश्न नहीं आ रहा है। अब आप सोचोगे जो ये वाला प्रश्न है इसमें भी उसने ए दिया होगा, लेकिन आपको सर्किल ऊपर से देखना है भैया। उसने ऊपर से डी दिया होगा, डी दिया होगा, डी दिया होगा, डी दिया होगा, फिर बीच में बी सी और डी, इस प्रकार से फंसा दिया होगा। यदि आप यहां पे काउंट कर लेते हो कि ए वी सी डी, यदि 4 उसने डी दिए हैं तो यहां पे निश्चित रूप से 4 उसने ए दिए होंगे, 4 उसने ए दिए होंगे निश्चित रूप से। ये एग्जामिनर है ना, केवल आपको भ्रमित करने के लिए चीजों को उल्टी सीधी रखता है। बाकी मैं आपको बता दूं चीजें एक ही रूप में व्यवस्थित रहती है। आपका जो पेपर होगा उसमें 25 ऑप्शंस बी ए सही होंगे, 25 ऑप्शंस ए सही होंगे, 25 ऑप्शंस बी सही होंगे, 25 ऑप्शन सी सही होंगे और 25 ऑप्शंस डी सही होंगे। ये ऑथेंटिक है। आप आंसर किया है तब मिला लेना, मैं आज बोल रहा हूं अब मिला लेना। तो आपको मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आपने लगा लिया 60 क्वेश्चन आपने किए हैं, 60 में से आपने 20 क्वेश्चन बी के भरे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपने ए के भरे हैं, ये ए के भरे हैं, ये बी के भरे हैं, बाकी का बचा हुआ आपने सी का भरा है ना। बाकी का जो बच रहा है सॉरी बाकी का मैं बोल सकता हूं 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, 5 आपने सी के भर दिए और 5 आपने डी के भर दिए। याद रखना सबसे कम रेशियो किसका दिख रहा है सर? सी और डी का दिख रहा है। आपको फिल करके आना है, सी और डी ही फिल करके आना है। आधे में सी फिल कर देना, आधे में डी फिल कर देना। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आप समझ गए होंगे, इस वाले बात को आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ पाए हो तो आप रिपीटेड फॉर्मेट में वीडियो को देख लेना, मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे। ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी उन बच्चों के लिए जो टॉपर जो बच्चे हैं, जो बच्चे काफी सारे हद तक पेपर को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन 10-15 क्वेश्चंस में वो अटक जाते हैं। उन बच्चों के लिए तुक्का देने की बेस्ट ट्रिक है, ये बेस्ट ट्रिक रहने वाली है। ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं, आप इतना कर सकते हो कि भैया 100 वाले, यदि तुक्के से ही पूरा पेपर सॉल्व करना है तो 100 में से 50 नंबर आप तुक्के से ला सकते हो इस वाली टेक्निक से। और ये वाली टेक्निक अप्लाई कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, शॉर्ट वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और यदि आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख करके जाना कि बिल्कुल सर हम बिल्कुल क्लियर है। और जो बच्चे बोल रहे थे सर हमें डर लग रहा है एग्जाम से, याद रखना प्यारे बच्चा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ठीक है, कि हमको भय और अधूरी इच्छा ही हमारे दुखों का कारण बनती है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम अच्छे से लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी है हमारी, बहुत अच्छे एग्जाम जाएगा। आधी जीत आप तब सुनिश्चित करते हो जब आपको खुद पे विश्वास होता है, तब आप खुद अच्छे से जो है अपने एग्जाम में, अपने किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि तुम लोग पॉजिटिविटी लेकर जाओगे तो वहां पे आधा पेपर तुम पहले ही सॉल्व कर लोगे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर बच्चा आधी चीज नेगेटिविटी हो जाती है, आधी चीज हम खुद नहीं कर पाते हैं, याद रखना। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, हमको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जाना है वहां पे और उसी प्रकार से पेपर देना है। मेरी ओर से सभी साथियों को ऑल द वेरी बेस्ट और सभी साथी अच्छा करें, भगवान से इसी प्रकार की जो है मैं प्रार्थना करता हूँ। बिल्कुल अच्छा करोगे, मेरे को पता है प्यारे साथी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।